मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो खबरों का आगाज़ करने से कबल हदीस मुबारक सुनने की सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिसने खौफ खुदा की वजह से उसे हराम से बचा लिया, अल्लाह ताला उसे ईमान अता करेगा जिसकी लज्जत वो अपने दिल की गहराइयों में महसूस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खबरों का आगाज करने से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को खत्म करने के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज का क़याम। बांसवाड़े में अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज का रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली व रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। वालिदैन अपनी लड़कियों को अच्छी तालीम फराहम करें। हर घर की बुनियाद एक औरत ही होती है। रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर ने बोधन में मुनक़िदा साइंस फेयर में शिरकत करते हुए दिया पैगाम। तेलंगाना के किसानों की तरफ से उगाए गए तमाम धान को खरीदने के लिए एक करारदाद मंजूर करने का निजामाबाद जिला परिषद इजलास से रियासती वजीर बिप्लब प्रशांत रेड्डी, जिला कमिश्नर, जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, MLC गंगाधर गौड़ व दीगर का खिताब। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाके में मेयर नीतुकरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। TRS व मजलिस के इत्तेहाद से शहर तरक्की की जानिब गामजान। हैदराबाद से बाज़रिए साइकिल हज के सफर का आगाज करने वाले शेख आसिफ की निजामाबाद आमद। नौजवानों ने किया इनका इस्तेमाल वो इनके सफर के मकसद के बारे में हासिल की आगाही। हुसूल तेलंगाना के लिए सहाफियों की खिदमत नाकाबिले फरामोश। आरमूर में सहाफियों के साथ मुनक़िदा इजलास से TRS जिला सदर PUC कमेटी चेयरमैन व MLA जीवन रेड्डी का खिताब। अब खबरें तफसील से। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसे नहीं बल्कि नॉलेज है। हर घर की बुनियाद एक औरत होती है। वालिदैन अपने लड़कियों को अच्छी तालीम फराहम करें। रुकन असेंबली शकील आमिर ने बोधन में मुनक़िदा साइंस फेयर तकरीब का मुशाहिदा करते हुए तुलबा की सलाहियतों की सताइश। बोधन मुस्तकिर में जारी साइंस फेयर के आखिरी दिन में बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने शिरकत करते हुए तुलबा की जानिब से तैयार करदा साइंस प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया और तुलबा की जानिब से तैयार करदा हर नमूने का मुकम्मल तौर पर जायजा हासिल करते हुए तुलबा की सलाहियतों की सताइश की और कहा कि स्कूल इंतजामिया की जानिब से तुलबा की सहूलियतों में इजाफा के लिए साइंस फेयर का इनेकाद काफी अहम कदम है और इस साइंस फेयर में तुलबा की जानिब से तैयार करदा कोरोना वबा इसके वैक्सीन के मुताबिक फराहम करदा मालूमात की रुकन असेंबली शकील आमिर ने काफी सताइश करते हुए ऐसे वक्त की जरूरत बताया और इसी तरह तुलबा की जानिब से पानी की तकसीम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लीन एंड ग्रीन जैसे मज़ामीन पर तैयार करदा प्रोजेक्ट्स की इन्होंने सताइश की और आवाम से अपील की कि वो लड़कियों की तालीम पर जोर दे और इन्हें आला से आला तालीम हासिल करने का मौका दे और मजीद कहा कि हर घर की बुनियाद एक औरत ही होती है और अगर वो तालीम याफ्ता हो तो पूरे घर को संभाल सकती है। इस मौके पर इनके हमरा इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर, आबिद सोफी असिस्टेंट GP, हाफिज लईक खान वो दीगर मौजूद थे। बेचारे बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे। अब मैं भी फिर रहा हूँ, हमारी बेगम संभाल रहे। ऐसा हो गया है वहाँ पे इस अभियान। तो लेडीज पावर है, लेडीज पावर सबसे बड़ा पावर है दुनिया में। मैं देखिए घर की बुनियाद
बैकबोन जो होती है वो औरत होती है। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चियों को बहुत अच्छी तालीम दीजिए। बहुत प्यारे अच्छे बच्चे आए और जुस्तजू के साथ जो पढ़ रहे हैं, जो कमिटमेंट के साथ, बच्चों में कमिटमेंट नहीं होता, यहाँ से निकलते खत्म, बरखास्त टोपी फेंक दिए, ड्रेस निकाल दी, अपना काम शुरू नहीं। जो बेहतरीन इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड और आपका जो रिप्रेजेंटेशन था, वाकई काबिले मुबारकबाद है। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है। और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखे गए हैं, रिलेटेड टू पावर, रिलेटेड टू एनर्जी, रिलेटेड टू इरिगेशन, रिलेटेड टू कोविड ऑल्सो, कोविड का जो खूबसूरत तरीके से कोविड के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग को ये बच्चे इतने अच्छी तरीके से एजुकेट करके रिप्रेजेंट किए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। क्योंकि कोरोना के वक्त जिस तरीके की मुसीबत परेशानी में हम तमाम लोग झुलस गए थे, परेशान थे, बेबस थे, लाचार थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की गैबी मदद हमारे पे हुई। और जो हो सकता कोरोना में हर मुमकिन कोशिश हमारी तरफ से की गई है। लेकिन जो अवेयरनेस का प्रोग्राम, छोटे मासूम बच्चे, हम तमाम बड़े लोगों के मैंने देखी है, इरिगेशन के बारे में रहने दीजिए, वाटर यूजेज के बारे में रहने दीजिए, पावर हाउस के बारे में रहने दीजिए, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी रहने दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग अपने कई लोगों को नहीं मालूम है। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है? अप्रैल में भी पानी पड़े जा रहा, पहले तो अप्रैल में पानी नहीं पड़ता था। अप्रैल में पानी क्यों पड़ रहा? ये जो है पूरे सीजन चेंज होते जा रहे। इसका रीजन ये है कि पूरे दुनिया में पोल्यूशन की तादाद जो है, पोल्यूशन बढ़ गया है। जैसे इंडस्ट्रीज की तरफ से रहने दीजिए, गाड़ियों की तरफ से रहने दीजिए, इस तरीके से पोल्यूशन बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। उर्दू मीडियम डाइट कॉलेज में लेक्चरर्स की तकर्रुर के लिए तुलबा ने किया टीचर्स एमएलसी रघुनाथ रेड्डी से मुलाकात व नुमाइंदगी। आज शहर निजामाबाद के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में मुनक्किद असातिज़ा तरबियती कैंप में टीचर्स एमएलसी श्री रघुनाथ रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर डाइट कॉलेज उर्दू मीडियम के तुलबा व तालिबात ने उनसे मुलाकात करते हुए डाइट कॉलेज निजामाबाद में लेक्चरर्स की फ्राहमी का मुतालबा किया और कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से उर्दू मीडियम कॉलेज में लेक्चरर्स की अदम दस्तयाबी के सबब तुलबा काफी मुश्किलात से दो चार है और रवा साल भी इसी हाल में गुजरा। बार बार नुमाइंदगियों के बाद भी किसी तरह के नताइज न आने का इन्होंने इजहार किया, जिस पर एमएलसी रघुनाथम रेड्डी ने महकमे तालीम के ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द लेक्चरर्स की फ्राहमी अमल में लाए और चंद असातिज़ा को डिप्टेशन पर भी असातिज़ा का तकर्रुर करे। इसी तरह इन तुलबा को टेट और टीआरटी में मौका फ्राहम करने के लिए इन्होंने कार्रवाई करने का तयखुन दिया। जो क्वालिफाइड है उन लोगों को 2-3 दिन में डीओ को बोल के आपका डाइट कॉलेज में डिप्टेशन डाल परमिट का बात स्टेट गवर्नमेंट में होना अभी नहीं होता, वो अभी बोना बोले तो हमारा टीचर लोगों को 2-3 दिन में डिप्टेशन डाल। हैदराबाद से बाजरिए साइकिल हज के लिए सफर करने वाले शेख आसिफ की निजामाबाद आमद। अवाम ने किया इनका इस्तकबाल, वो इनके हज के सफर के लिए किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। शेख आसिफ जो उड़ीसा का रहने वाला है, इन्होंने गुज़िश्ता जुम्मा को हैदराबाद की मक्का मस्जिद से हज के लिए सफर का आगाज किया और आज शहर निजामाबाद को पहुंचा, जहां पोलिंग में नौजवानों की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने रोशनी टीवी से बात करते हुए कहा कि इससे कबल भी इन्होंने 3 बार साइकिल पर हज के लिए कोशिश की थी, लेकिन किसी न किसी वजह से इन्होंने अपना सफर रोकना पड़ा। 2011 में पंजाब तक पहुंचे, जहां पर पासपोर्ट खराब होने के सबब इन्हें वापस होना पड़ा। दूसरी बार 2013 में सरहद पर जारी गोलाबारी के सबब 15 दिन तक के लिए एतराज के बाद भी इजाजत न मिलने के सबब वापस अपने घर वापस हो गए। फिर 2018 में जब पंजाब तक पहुंचे पर इनके वालिद साहब की सेहत नासाज होने की इत्तला पर वो घर वापस चले गए और जिसके बाद इनका पैर टूटने के सबब इनके पाँव में राड भी डाली गई, जिसके बावजूद भी इन्होंने गुज़िश्ता जुम्मा को हिम्मत ना हारते हुए फिर से अपने सफर का किया आगाज। अब वो महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान से पाकिस्तान, अब्राक,
से सऊदी अरब तक साइकिल से जाने का इन्होंने इल्जाम किया है और अपने इस सफर का मकसद इन्होंने इस्लाम के पैगाम को आम करना है, भाईचारगी में इजाफा और कदीम जमाने में जिस तरह हज के लिए सफर किया जाता था उसी तरह की याद को ताज़ा करना है। इस मौके पर अवाम का इन्हें भरपूर ताउन मिल रहा है और अवाम की जानिब से इनकी अच्छी तरह जियाफत भी की गई है। तय किया हूँ, शुरू किया हूँ और जुम्मे की नमाज के बाद से मैं सफ़र शुरू किया हूँ और अब तक मैं अभी निज़ामाबाद में पहुँचा हूँ और मैं पहला होल्ड किया सिकंदराबाद में, दूसरा होल्ड किया मैं क्या एक जगह कौन क्या पल्ली है उसका वहाँ पे किया, तीसरा होल्ड किया मैं कामारेड्डी में। अभी मेरा आज निज़ामाबाद में पहुँचा हूँ, मगरिब की नमाज़ में पहुँचा था, एक मस्जिद में पहुँचा था। मगरिब के बाद एक जनाजा आई, जनाजे के नमाज के बाद यहाँ मिट्टी के लिए यहाँ आए थे, कब्रिस्तान है। मेरा सफ़र है ये असल में मैं एक वर्ल्ड टूरिस्ट हूँ, मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ और जो है वर्ल्ड टूर जो है मेरा और जो इसमें ऐड किया हूँ मक्का तक। आई एम गोइंग टू इंडिया टू सऊदी अरेबिया फ्रॉम मक्का परफॉर्म टू हज उम्रा। हज वहाँ उम्रा भी करूँगा, ज़ियारत करूँगा, उम्रा करूँगा। यही तमन्ना मेरी वर्ल्ड टूर का, यही मकसद मेरा है। इससे पहले आप ऐसा कोई टूर करें? हाँ, इसके पहले भी मैं कोशिश किया था, जाने के लिए बहुत कोशिश किया था। एक बार 2011 में मैं निकला था, पंजाब तक पहुँचा तो मेरी पासपोर्ट बिक गई थी तो मुझे वापस होना पड़ा था। फिर मैं पासपोर्ट बनाया, 2013 में मैं निकला हुआ था। 2013 में निकलने के बाद जो है वहाँ पर कुछ मसला थी, वहाँ पे लड़ाई बॉर्डर का कुछ मसला था, मसले में वहाँ तक पहुँचा था। फिर बिल्कुल बॉर्डर में सुबह 9 बजे से लेकर मैं सुबह 10:30 से लेकर तकरीबन 3 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहा और यस नो होते होते लेकिन कुछ मसला था, मुझे रोके तो कुछ मसला के बाद फिर बोले कि नहीं, आपको भी कुछ मसला चल रहा है, लड़ाई वड़ाई का मसला चल रहा है तो अभी छोड़ेंगे नहीं, बाद में कुछ छोड़ेंगे, तो वेट करना पड़ेगा। तो मेरा मूड थोड़ा आउट हो गया, मतलब टूट गया। 15 दिन वहाँ वेट किया, उसके बाद मैं वापस आ गया अपने घर। फिर मैं कोशिश किया था, एक बार मैं हैदराबाद टर्मिनल में मुझे मौत कहने को, फिर मैं और जो कोई हादसे में मेरी पैर भी टूट गई, मेरे पैर में ग्राउंड लगी है, स्टील की राउंड, जिसकी वजह से दिखा सकता हूँ आपको, थोड़ा देख लीजिए आपको, इसको बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पैर में राउंड लगी है। पहले तो मैं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर साइकिल चला सकता था, लेकिन अभी ये रोड की वजह से मुझे थोड़ा रनिंग कम करना पड़ रहा है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं मेरा अपना ये मकसद जो है ये एक टूर है। कई बार कोशिश किया मैं, लेकिन मैं फेल हो चुका हूँ और जो है इस बार कोशिश करता हूँ पूरा उसको मुकम्मल करने का। वरना लोग जो है एक कमेंट के तौर पर ले जाते हैं लोग, और लोगों तो कहीं कई किस्म की बात कह सकते हैं, इसलिए से मुझे ख़राब लगती है। इसलिए कोशिश करो इस बार इंशाल्लाह, पक्का इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह पहुँचूँगा पब्लिक। जो लोग जानते नहीं हैं, जो लोग नमाज से दूर हैं, रोज़े से दूर हैं, ज़कात से दूर हैं, हज से दूर हैं, और जो लोग दावत अपने अच्छी बातों का हुक्म करने से दूर हैं, बुरे काम करने का रुकने से दूर हैं, तो उन लोगों को ये सब बताना है कि हमारे इस्लाम में ये 5 चीज़ फ़र्ज़ है: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और इसके अलावा दावत तबलीग, यानी कि लोगों को भले काम का हुक्म करना और ख़ुद भी करना, और गुनाह से रुकना, खुद को दूसरे को रोकना। रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए जर्नलिस्ट की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात नाकाबिले फरामोश होने का आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िलाई TRS सदर जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िलाई TRS सदर जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में आर्मूर प्रेस क्लब सदर पीट मुराली के ज़ेरे निगरानी में मेंबरान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए कहा कि साल 2011 में अहल 55 जर्नलिस्ट को हुकूमत की जानिब से मख्तस करदा अराजी पर मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए हवाले करने की ख्वाहिश करने के बिना पर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर रुकन असम्बली व ज़िलाई TRS सदर जीवन रेड्डी ने फौरी मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए आर्मूर तहसीलदार वीनू को फोन के जरिए मकान की तामीर के लिए रकम की मंजूरी अमल में लाने की हिदायत करते हुए तेलंगाना तहरीक के दौरान जर्नलिस्ट की जानिब से फराहम करदा खिदमात के अवज इजहार तशक्कुर पेश किया और इस तरह से रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात के मुतालिक अखबार के जरिए आवाम को शऊर बीदार अमल में लाते हुए आर्मूर हल्के में
मौजूदा मसाइल को फौरी तौर पर वक्फियत करवाते हुए फौरी तौर पर हल करने का इजहार। डिवीजन 32 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज की क़यादत में तरक्याती काम बरक़ रफ्तारी के साथ जारी। इनकी नुमाइंदगी पर आज डिवीजन के मुख्तलिफ गलियों में सीसी रोड्स के कामों का मेयर नीतूकरण डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों हुआ आगाज। आज शहर निजामाबाद के डिवीज़न 32 के एक बड़े इलाके में आबादी के क़याम के बाद भी अभी तक तरक्याती काम ना करने के बराबर थे, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर रियाज अहमद की नुमाइंदगी पर इस इलाके में काफ़ी मुस्बित तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं और आज इनकी नुमाइंदगी पर मंजूर करदा फंड से हबीबनगर में मस्जिद अब्दुल रहमान के पास 45 साल बाद सीसी रोडों के कामों का आगाज मेयर नीतूकरण डिप्टी मेयर इदरीस खान सदर मजलिस शकील फाजिल व मोहम्मद नसीर के हाथों अमल में लाया गया, जिस पर मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए इनको तहनीत पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सब लोग देख रहे हैं, उसमें अपने निज़ामाबाद में तो ज़ोर से डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे एमएलए गणेश अन्ना जी ने बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पूरे तेलंगाना में हैदराबाद के बाद अपना निज़ामाबादी नंबर 1 में आने के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम करना शुरू कर दिया है। और उसमें ही आज हमारे निज़ामाबाद अर्बन में 32 डिवीज़न में रियाज भाई के यहाँ कारपोरेटर रियाज साहब के यहाँ 10 लाख के जनरल फंड के लागत से यहाँ सीसी रोड का इनाग्रेशन किया गया है। इस कार्यक्रम में जो हमारे फ्लोर लीडर शकील साहब, हमारे डिप्टी मेयर इदरीस साहब और यहाँ के कारपोरेटर रियाज साहब और यहाँ के मोहल्ले वाले और बड़े बुजुर्ग सब लोग आए हैं, उनको धन्यवाद करती हूँ। और हमारे एमएलए साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इतने मन लगाकर और कैसा भी हो करता हूँ जिन्होंने हमारे रियाज कारपोरेटर को दूसरी बार चुन के लाया। बहुत सारे काम रियाज के तवस्सुस से यहाँ पर अंजाम पाए, कुछ काम बचे हुए हैं, इंशाल्लाह ये म्याद में भी वो काम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में हमने असदुद्दीन अवीज़ी साहब जो हमारे सदर हैं उनको एक्स्ट्रा फंड्स के लिए कहा है, तो उन्होंने कहा है कि यकीनन इससे पहले हम KTR साहब के साथ मीटिंग किए थे, जिसमें हमारे अर्बन एमएलए बीगाला साहब, मैडम मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर तमाम ही थे, तो उन्होंने तयक़ुन दिया कि ज़ायद फ़ंड निज़ामाबाद के लिए अलॉट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ज़ायद फ़ंड आएगा। गुज़िश्ता 2 म्याद से हमारे निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो तरक्याती काम हुए हैं, जिसमें हमारे बीगाला गणेश गुप्ता साहब के निगरानी में, वो काबिल तारीफ़ है, हकीकत और दिख रहा भी है। हम जैसा गुज़िश्ता म्याद में निज़ामाबाद को तरक्की के लिए, निज़ामाबाद को सादाब करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए जो हमने बेड़ा उठाया है उसको आगे बढ़ाएंगे और गुज़िश्ता आने वाले दिनों में भी हम बहुत अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। और रमज़ान के ताल्लुक़ से भी मैं एडवांस में निज़ामाबाद की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान के ताल्लुक़ से भी हम मैडम के साथ तैयारियों का सिलसिला में लोक अदालत पर मबनी प्रोग्राम को GDPL K6 रोशनी टीवी चैनल की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी के तहत नश्र करने के बिना पर जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार तशक्कुर। जिला जज सुनीता कुंचाला ने खिताब करते हुए कहा कि जिला के मुकाम पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत लोक अदालत से मुतालिका मसाइल को कामयाबी के साथ हल करने के लिए खिदमात अंजाम देने वाले एडवोकेट व मेंबरान को इजहार तशक्कुर पेश करते हुए बताया कि लोक अदालत के जरिए 10,000 से जायद मुकदमात को हल किया गया है और इसी तरह GTPL K6 रोशनी टीवी चैनल के इंतजामिया की जानिब से देहात में मुकीम आवाम को लीगल सर्विस अथॉरिटी के मुतालिक शऊर बेदारी अमल में लाने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले एडवोकेट व मेंबरान को मोमेंटो हवाले किया गया। అదే రీతిలో గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేషన్ మా బాధ్యత అని ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తున్నాను. ప్రింటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళు కూడా లోకాల గురించి వాళ్ళ ఎప్పుడు ఏ చిన్న ప్రోగ్రామ్ జరిగినా కానీ చిన్నదే కదా ఇంకా మంచి
साकार। रमजान की मुकम्मल कद्रदानी से खर्ब इलाही व लामहदूद अज्र व सवाब को हासिल किया जा सकता है। इस्तकबाल रमजान प्रोग्राम से इलियास अहमद राहिल, प्रिंसिपल टेमरीज स्कूल व कॉलेज भैंसे का खुसूसी खिताब। इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल मदीना कॉलोनी भैंसे में इस्तकबाल रमज़ान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका आगाज़ खुदसिया महवीज़ की क़िरात कलाम पाक से हुआ। हम्द बारी ताला, इफ़रा सना और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवीरा सिद्दीक़ा ने पेश की। इस प्रोग्राम में कई तालिबात ने माह रमज़ान से मुताल्लिक़ नशीदें पेश की। क़ब्ल अज़ीं अब्दुल सलीम, सेक्रेटरी व करेस्पॉन्डेंट इस्लामिया हाई स्कूल ने अपने खिताब में तुलबा से कहा कि हमको इस्तकबाल रमजान के लिए तैयार रहना चाहिए और माह रमजान अल मुबारक से खूब अनवार व बरकत हासिल करते हुए रमजान के असल मकसद को हासिल करें। इस मौके पर मेहमान खुसूसी इलियास अहमद राहिल, शेख मसूद, अब्दुल रहमान, अब्दुल वाहिद के अलावा औलियाए तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। इलियास अहमद राहिल, प्रिंसिपल स्कूल व कॉलेज ने अपने खुसूसी खिताब में तुलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि रमजान की मुकम्मल कद्र करने से खर्ब इलाही व लामहदूद अज्र व सवाब हासिल किया जा सकता है और इस माह बरकत में तिलावत कुरान, रोज़ों, नमाज, जिक्र व अस्कार, क़यामुल लैल, तला से शब्बे कदर, ज़कात की अदायगी और लैलतुल जायज़ा का खूब एहतमाम करना चाहिए। इलियास अहमद राहिल, प्रिंसिपल ने मज़ीद तुलबा से कहा कि अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद को मजबूती से थामते हुए मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ने वाला और समझकर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। इस प्रोग्राम में तुलबा औलिया ने तुलबा के अलावा खातून मौलिमात की कसीर तादाद मौजूद थी। हम अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार करें, तभी हकीकी मानों में हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका जो अजर और सवाब है वो हमारे हिस्से में आ सकता है। बशर्ते कि हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अपने आप को भी आमादा करें, अपने आप को भी तैयार करें कि रमज़ान हम किस तरह से गुजारें, किस तरह से फ़ायदा उठाना है हमको रमज़ान से, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस मौके पर आप लोगों से भी ये ख्वाहिश करूँगा कि हम भी रमज़ान के इस्तकबाल के लिए अपने आप को तैयार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर मुताला करें तो शाबान से ही रमज़ान की तैयारी करें। क्या तैयारी करते थे कि शाबान से ही आप रोज़े रखना शुरू करें और क़यामुल लैल यानी कि रातों को इबादत करना, नमाज का एहतमाम करना, जिसको तरावी कहते हैं। ठीक है, तो अक्सर आप बढ़ा देते थे ये जो इबादतें थी कि रोज़े रखना, नफिल रोज़े रखना, रमज़ान शाबान से ही आप एएसपी भैंसे से मजलिस व वफद की रमज़ान के पेश नज़र खुसूसी नुमाइंदगी। मोहम्मद जाबिर अहमद, सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िला सदर मजलिस की हिदायत पर एक वफद जिसमें फैज़ुल्लाह खान सदर मजलिस भैंसा व रुकन बल्दिया, इम्तियाजुल हक एडवोकेट व कोऑप्शन मेंबर बल्दिया, मोहम्मद आमिर अहमद रुकन बल्दिया, अब्दुल माजिद नुमाइंदा काउंसलर ने आज भैंसा एएसपी व आईपीएस ओहदेदार किरण खर्रे से इनके चैम्बर में मुलाकात की और रमज़ान के पेश नज़र मुख्तलिफ उमूर को सामने रखा। सदर मजलिस फैज़ुल्लाह खान ने एएसपी भैंसे से नुमाइंदगी की कि पिछले 2 साल के अरसे दौरान रमज़ान में लॉकडाउन रहने की वजह से अवाम ने मसाजिद से इस्तेफादा हासिल नहीं किया, जिसकी वजह से मुसलमान तरावी से भी महरूम रहे और दीगर इबादतें भी घरों पर अदा की गई और साथ ही साथ 1 साल कबल शहर में फ़िरका वाराना तशद्दुद के सबब औकात कार में भी तब्दीली की वजह से भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा इन्होंने कहा कि इस बार रमज़ान की मुनासिबत से औकात को तब्दील किया जाए, रात देर गए तक दुकानात को खोलने की इजाज़त दी जाए क्योंकि मौसम गर्मा की वजह से दिन के औकात का आवाम के लिए नाकाफी है। अलावाजी पुलिस की जानिब से शहर के महलों में जो सख्ती बरती जा रही है इस पर भी काबू पाने का मुतालबा किया है और इस माह बिलखुसूस गाड़ियों के चालानात और जुर्माने आयद न करने की भी दरख्वास्त की गई। खास तौर पर इस माह में आम फ्रूट कारोबारी जो सड़कों पर रोजगार के लिए दुकानात लगाते हैं इन्हें भी इस 1 माह तक हरासा न करते हुए कारोबार करने की इजाज़त देने का मुतालबा
मुतालबा किया और पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की गई। ASP भैंसर ने तयक़ुन दिया कि वो रमजान के पेश नज़र आला ओहदेदारों से बातचीत करते हुए ज़ायद वक्त फराहम करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा दीगर मुतालबात की भी यकसुई करने का तयक़ुन दिया। इसके अलावा इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर मजलिस के वफद ने ASP का रिश्ता तय होने पर इन्हें मुबारकबाद भी पेश की गई। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना मुख्तलिफ इंट्रेंस टेस्ट की तारीख। तेलंगाना बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन ने मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले इंट्रेंस टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के मानिसाब टैंक में हायर एजुकेशन काउंसिल ने लासेट, PG लासेट, एडसेट, आईसेट वगैरह के इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन टेस्टों की तारीखें दर्ज झेल हैं। ला टेस्ट 21 जुलाई, PG ला टेस्ट 22 जुलाई, एडसेट 26 और 27 जुलाई, आईसेट 27 और 28 जुलाई और PG सेट 29 जुलाई से 21 अगस्त तक होंगे। मोरतार मंडल में वाक़े कस्तूरबा तालीमी इदारे का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने किया मुशाहिदा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्के के मोरतार मंडल में वाक़े कस्तूरबा तालीमी इदारे का मुशाहिदा करते हुए असातिज़ा साहिबीन की तदरीस के मुताल्लिक़ तुलबा से जानकारी हासिल करने के अलावा दोपहर के मिड डे मील से ताल्लुक़ रखने वाली रिकॉर्ड की तनख़ी अमल में लाते हुए इस साल निसाब में कमी लाई गई है, इसलिए तुलबा सख्त मेहनत के साथ तालीम हासिल करते हुए बेहतरीन नताइज हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल स्वप्ना, असातिज़ा साहिबीन और तुलबा ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कोरोना लहर के दौरान बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन की फ्राहमी। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रियासत वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक कोरोना कहर के दौरान तिब्बी अमला व आशा वर्कर्स की जानिब से फ्राहम करदा बेहतरीन खिदमत के बाइस रियासती हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले के तहत महकमे सेहत के जरिए वेलपुर हल्के के आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन की फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि कोविड वबा के दौरान तमाम महकमे जांच से ताल्लुक रखने वालों के अलावा तिब्बी अमले ने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए खिदमत अंजाम देने की वजह से CM KCR ने इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए तमाम तिब्बी अमले को स्मार्टफोन की फ्राहमी अमल में लाने की हिदायत देने के बिना पर आज बालकोंडा हल्के के वेलपुर मंडल के आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन की फ्राहमी अमल में लाई गई। అత్యంత కమిట్మెంట్ తో మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని డిపార్ట్మెంట్లోకి అత్యంత కమిట్మెంట్ తోటి ప్రాణాలకు రిస్క్ చేసి ప్రజల కోసం పనిచేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది ఆశా వర్కర్లే. డెఫినెట్గా మీ సేవలు ఈ సమాజం మర్చిపోదు. ప్రపంచం విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కరోనా సందర్భంలో మీరు చూపించిన తెగువ, మీరు చూపించిన శ్రద్ధ అది అనితర సాధ్యమైనది, ఎవరు కూడా చేయనటువంటిది మీరు చేసి చూపించారు. कोटगीर के मुकाम पर 6 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तौर पर तामीर करने वाले माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का रियासती वजीर दाखिला महमूद अली व रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली व रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोटगीर मंडल के मुकाम पर 6 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तौर पर तामीर करने वाले माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल से मुताल्लिक़ तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मुत्तहिदा जिला निजामाबाद के DCCB चेयरमैन पोचाराम श्रीनिवास भास्कर रेड्डी व कायद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, अवामी नुमाइंदे व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे।
इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन काविशों के सबब रियासत में फिलहाल 966 रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि 2014 से कबल रियासत तेलंगाना में 240 रेसिडेंशियल होने के बिना पर इसमें माइनॉरिटी रेसिडेंशियल सिर्फ 10 ही थे। जैसे ही 2014 में रियासत तेलंगाना बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद 726 रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें माइनॉरिटी के 206, ट्रिबल वेलफेयर 70, बीसी रेसिडेंशियल 208 और एससी रेसिडेंशियल 290 होने की बात बताते हुए अब तक 120 इंटरमीडिएट रेसिडेंशियल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। और इन्होंने मजीद कहा कि बांसवाड़ा हल्के के हर मंडल में रेसिडेंशियल स्कूल मौजूद हैं और इसके अलावा बांसवाड़ा हल्के में माइनॉरिटी गर्ल्स, माइनॉरिटी बॉयज रेसिडेंशियल स्कूल होने का इजहार किया। एमएलए కొడుకు అంటే ఏం చేస్తున్నారు, లైన్ గ్రాబింగ్ చేస్తున్నారు, ఉల్టా పుల్టా పని చేస్తున్నారు। మరి పోచారం అన్న ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, అందరికి సేవ చేసిన అంటే పిల్లలకు శిక్ష ఇచ్చిన తప్పుడు 100% మన ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఆల్ కాస్ట్ కు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఆయన చాలా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు। ఎడ్యుకేషన్ ఇది ఫస్ట్ ఉంది, వితౌట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమైతే లేదు। ఏ కమ్యూనిటీకి డెవలప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆయనకు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి। ఈ రోజు మైనారిటీ ఎస్సీ బ్రదర్ అందరూ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు। మొత్తం మన స్పీకర్ పని అధ్యక్షుడు అంటే సీఎం అంటే ఆయనకు ఏం చెప్తున్నారు, అధ్యక్షుడు అంటే అడ్రస్ చేస్తున్నారు। కోటగిరిలో మైనార్టీ మగపిల్లల కోసం ఇక్కడిచ్చాం, మండలకు ఒకటి ఇచ్చాం। ఈ కోటగిరిది కూడా ఈ మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు ఎప్పుడైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వటం మొదలు పెట్టారో ఒక నియోజకవర్గానికి ఒకటే స్కూల్ ఇస్తామన్నారు, అంటే ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక స్కూల్ అన్నారు। ఆ సందర్భంలో మనకు ఒక స్కూల్ బాన్సాల్లో వచ్చింది ఆడపిల్లల కోసం, మగ పిల్లల కోసం కావాలి। నాకు కోటగిరి ఏరియాలో అటు మైనార్టీస్ ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగితే వారు దయతో అంగీకరించి ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఏ నియోజకవర్గానికి ఇవ్వనటువంటి ఎక్స్ట్రా మైనార్టీ స్కూలు, మైనార్టీ బాయ్స్ రెసిడెన్స్ స్కూల్ మన కోటగిరికి ఇచ్చారు। तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से रबी सीजन में काश्त किए गए अनाज के जखीरे को मरकजी हुकूमत यकीनी तौर पर खरीदी अमल में लाने के मुतालिक जिले प्रजा परिषद में मुनक़िदा अजलास में तमाम मेंबरान ने करारदाद को किया मंजूर। जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव की सदारत में जिला परिषद में मुनक़िदा इजलास में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLC वी गंगाधर गौड़, टी राजेश्वर, कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव ने धान के जखीरे के खरीदारी के मुतालिक रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व जेडपी मेंबरान के अलावा अवामी नुमाइंदों के ख्यालात को समाअत करते हुए जेडपी चेयरमैन ने एक करारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के जखीरे को मरकजी हुकूमत यकीनी तौर पर खरीदी अमल में लाने के मुतालिक मंजूर करदा करारदाद को तमाम मेंबरान ने खुलकर तायीद फराहम की, जिस पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से काश्त किए गए धान के जखीरे को मरकजी हुकूमत यकीनी तौर पर खरीदी अमल में लाने का इजहार किया। మరి సీఎం గారి నోట ఖచ్చితంగా వినిపిస్తారు, మరి ఖచ్చితంగా ఇది సాంక్షన్ ఇప్పించి మాయంలోనే కొత్త బిల్డింగ్ కావాలని మరి మీ అందరి తరఫున నేను మంత్రి గారికి వినతులను ఈ మనగారికి నేను ఈ సభ నుంచి కూడా సూచిస్తా ఉన్నా, నువ్వు ఒక మంచి రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు పోస్టులో ఉన్నావు, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నావు,
ఏ మాట్లాడినా ఇంక ముందు నుంచి మాట్లాడితే నాలుగకు మెదడుకు లింకు పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. సరే ఏదో ఒకటి ఎట్లా లింక్ ఉందో లేదో కానీ మాట్లాడైతే మాట్లాడినాం, మాకు మంచిదే, మా తెలంగాణ రైతులకు కొనిపిస్తా ఉన్నాం. పోయి ఈడ తిరిగి రోజు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి డబ్బాల రాలేదు చూస్తే గలగల సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టు మాట్లాడు కాదు. పోయి నేను నరేంద్ర మోడీ దగ్గర కూర్చో, మీ ప్రధానమంత్రి దగ్గర పోయి కూర్చో, సార్ మా రాష్ట్రం నుంచి అన్ని స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామ పంచాయతీ, మండలము, జిల్లా పరిషత్, డీసీపీ, పిఎస్సిఎస్, డీసీఎంఎస్ అందరూ కూడా ఏకగ్రీవ తీర్మానాలు పంపించి निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने शहर का दौरा करते हुए शहर में 30 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने शहर का दौरा करते हुए शहर के 3 डिवीजनों में तकरीबन 30 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर डिवीजन नंबर 25 कोटा गली में 10 लाख रुपए मालियाती रकम से शुरू होने वाले सीसी ड्रेनेज कलवर्ट के तामीरी कामों के अलावा डिवीजन नंबर 48 झंडा गली में 10 लाख रुपए के मारूफ से शुरू होने वाले सीसी रोड, सीसी ड्रेनेज के तामीरी कामों को इफ्तिताह अमल में लाते हुए डिवीजन नंबर 32 हबीब नगर में कबीर मस्जिद के पास 10 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाले सीसी रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत व अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की हरक्याती खिदमत के बाइस जिला निजामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को राहत पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कारपोरेटर्स धर्मापुरी, रियाज, कोऑप्शन मेंबर कायदीन अरुण, मुराली, कृष्णा, मधु, देवेंद्र, राजू व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మరి అభివృద్ధి పదంలో శరవేగంగా దూసుకుపోతున్న సంగతి ప్రజలందరికీ తెలిసిందే. అందులో భాగంగా మన నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే మిస్టర్ డెవలప్మెంట్ గణేష్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మరి మన నిజామాబాద్ నగరం కూడా అటు బాహటంగా కానివ్వండి, లేదంటే ఇన్నర్ వార్డ్స్లలో కానివ్వండి, ఎంతో అభివృద్ధి దిశ। आरमूर शहर में जुमेरात में मुनक्किद होने वाले बार एसोसिएशन इंतखाबात में हर एक एडवोकेट से अपने कीमती वोट को यकीनी तौर पर इस्तेमाल करने की बार एसोसिएशन इलेक्शन ऑफिसर ने मीडिया से किया खिताब। आरमूर शहर के बार एसोसिएशन दफ्तर में इलेक्शन ऑफिसर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जुमेरात को मुनक्किद होने वाले बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए तमाम तरीन इंतजामात किए गए हैं, जिसके बिना पर पुरअमन माहौल में इंतखाबात मुनक्किद होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि हर एक एडवोकेट अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत वोट के हक को यकीनी तौर पर इस्तेमाल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन मेंबरान, एडवोकेट व दीगर ने शिरकत की। 3 గంటల వరకు కూడా ఎన్నికలు జరుగుతాయి। 3 నుంచి 4 లంచ్ అవర్ ఇచ్చేసి 4 నుండి ఎన్నికల యొక్క కౌంటింగ్ ఎవరైతే ఓటేసారో కౌంటింగ్ ఉంటుంది। 5:30 లోపు కౌంటింగ్ పూర్తయి ఎవరు విజేతలో కూడా 5:30 వరకు ప్రకటించడం జరుగుతుంది। इख्तिताम से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज का क़याम। बांसवाड़े में अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज का रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली व रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। वालिदैन अपनी लड़कियों को अच्छी तालीम फराहम करें। हर घर की बुनियाद एक औरत ही होती है। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने बोधन में मुनक्किदा साइंस फेयर में शिरकत करते हुए दिया पैगाम। तेलंगाना के किसानों की तरफ से उगाए गए तमाम धान को खरीदने के लिए एक करारदाद मंजूर करने का निजामाबाद जिला परिषद इजलास से रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी, जिला कमिश्नर, जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, MLC गंगाधर गौड़ व दीगर का खिताब। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाके में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। TRS व मजलिस के इत्तेहाद से शहर तरक्की की जानिब गामजान।
हैदराबाद से बाजरिए साइकिल हज के सफर का आगाज करने वाले शेख आसिफ की निजामाबाद आमद। नौजवानों ने किया इनका इस्तेमाल, वो इनके सफर के मकसद के बारे में हासिल की आगाही। उसूले तेलंगाना के लिए सहाफियों की खिदमत नाकाबिले फरामोश। आरमूर में सहाफियों के साथ मुनक़िदा इजलास से टीआरएस जिला सदर पीयूसी कमेटी चेयरमैन व एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तो देखते रहिए रोशनी टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।